नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। उत्तर प्रदेश की सियासत में कभी बुलंद आवाज माने जाने वाले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान एक बार फिर जेल से बाहर आ चुके हैं। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आजम ने 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहाई पाई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये रिहाई लंबे समय तक टिक पाएगी? क्या आजम खान फिर से जेल जाएंगे? आइए जानते हैं आजम खान की कानूनी मुश्किलों की पूरी कहानी। दरअसल फरवरी 2020 से शुरू हुआ आजम खान का ये कानूनी सफर अब तक 104 मुकदमों तक पहुंच चुका है। पहली गिरफ्तारी रामपुर से हुई और फिर सुरक्षा कारणों से सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया उनको। आपको बता दें कि पहली बार 27 महीने और फिर 23 महीने यानी कुल मिलाकर आजम खान 50 महीने जेल में अब तक बिता चुके हैं। 26 फरवरी 2020 को आजम खान की पहली गिरफ्तारी से रामपुर से हुई थी और मई 2022 यानी कि 27 महीने बाद उन्हें जमानत मिल गई थी, जिसके बाद 18 अक्टूबर 2023 में उन्हें फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सजा सुनाई गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने दोबारा जेल भेज दिया गया और अब 23 महीने बाद फिर उनकी जेल से सितंबर 2025 में आजम खान की रिहाई हुई है। जानकारी के अनुसार आजम खान के खिलाफ दर्ज 104 मामलों में से 93 अकेले रामपुर में दर्ज है। इनमें से 11 मामले जमीन कब्जे यानी कि राजस्व से जुड़े हुए हैं, जबकि 59 मामले मजिस्ट्रेट कोर्ट में है और 19 सेशन कोर्ट में है और 3 मामले जिला अदालत में लंबित है। इसमें गौरतलब है कि अब तक 12 मामलों में फैसला आ चुका है और कुछ में सजा भी हो चुकी है तो कुछ में बरी किए गए हैं। हालांकि आजम को सभी मामलों में जमानत मिल चुकी है, लेकिन कई मुकदमे ऐसे भी हैं जिनका फैसला जल्दी आने वाला है और उन पर क्वालिटी बार की जमीन कब्जा, सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी, भैंस और बकरी चोरी, यहां तक कि पासपोर्ट और पैन कार्ड में फर्जीवाड़ा जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दरअसल 23 महीने बाद मंगलवार को सीतापुर जेल से आजम खान बाहर आए हैं और उनकी रिहाई को लेकर उनके समर्थकों में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। इन तमाम बातों के बीच इस बात को लेकर चर्चा भी तेज हो गई है कि क्या पूर्व मंत्री कितने दिन तक जेल से बाहर रह सकेंगे, क्योंकि कानूनी जानकारों की अगर माने तो आजम खान ज्यादा दिन तक जेल के बाहर नहीं रह पाएंगे और इसकी वजह है उन पर चल रहे मुकदमे। इनमें से कई मामलों में जल्द ही फैसला भी आने वाला है। जिन मुकदमों में जल्द फैसला आ सकता है उनमें से एक मामला उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ है। एक मामला सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी का है। इसके अलावा पैन कार्ड और पासपोर्ट मामले पर भी कोर्ट में जल्दी फैसला सुनाया जा सकता है। अगर इन मामलों में देखा जाए आजम खान को तो सजा सुनाई जा सकती है तो उन्हें फिर से जेल जाना पड़ सकता है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद से आजम खान और उनके परिवार के बुरे दिन शुरू हो चुके थे और उन पर कानूनी शिकंजा कसता भी चला गया। आजम खान के खिलाफ एक के बाद एक 104 मुकदमे दर्ज किए गए, जिनमें से 12 मामलों में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। ऐसे में सपा नेता की मुश्किलें अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। वही तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी मंगलवार को आजम खान की जेल से रिहाई का स्वागत करते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि माननीय आजम खान की रिहाई उनके और उनके परिवार और हम सबके साथ साथ उन सब लोगों के लिए राहत और खुशी की बात है जो इंसाफ में एतबार करते हैं। न्याय में विश्वास को बनाए रखने के लिए अदालत का दिल से शुक्रिया। आज फर्जी मुकदमे करने वालों को भी ये सबक मिल गया कि हर झूठ की एक मियाद होती है और हर साजिश को भी लोग सामाजिक सौहार्द के प्रतीक होते हैं और भाजपा को वो भी अच्छे नहीं लगते। माननीय आजम खान जी एक बार फिर से हर उपेक्षित, पीड़ित, दुखित, अपमानित के साथ खड़े होकर भाजपाइयों और उनके सगी साथियों के द्वारा किए जा रहे जनता के दमन के खिलाफ आवाज उठाएंगे और हमेशा की तरह देश प्रदेश की भावनात्मक एकता के प्रति बनकर समाजवादी मूल्यों और सिद्धांतों के साथ सामाजिक न्याय के संघर्ष की राह पर आगे बढ़ते जाएंगे। इंसाफ जिंदाबाद। इतना ही नहीं तो अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान यह भी ऐलान किया कि अगर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो उन पर दर्ज सभी फर्जी मुकदमों को वापस ले लिया जाएगा। लेकिन अब यह सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव वाकई सरकार में आने पर आजम खान पर लगे
सारे केस हटा सकते हैं। तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने जो दावा किया है वो नया नहीं है। इससे पहले कई बार राज्य सरकारें सत्ता में आने के बाद अपने नेताओं या समर्थकों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की घोषणा कर चुकी हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में साल 2017 में बने भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत कई अन्य नेताओं पर दर्ज पुराने मुकदमे वापस लिए गए थे। वहीं अगर बिहार, तमिलनाडु और अन्य राज्यों में देखा जाए तो वहां भी राजनीतिक बदलाव के बाद ऐसे मामले हुए हैं जब नेताओं या आंदोलनकारियों पर दर्ज केस वापस लिए गए हैं। इसलिए अखिलेश यादव का यह ऐलान कानूनी रूप से संभव है, मगर इसकी राह आसान नहीं होगी क्योंकि हर केस की प्रकृति और अदालत की अनुमति इसमें अहम भूमिका निभाएगी और ऐसे में इसके लिए भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी की धारा 321 के तहत राज्य सरकार किसी भी आपराधिक मामले को वापस लेने का अधिकार रखती है, लेकिन ये अदालत की अनुमति पर निर्भर करता है। यानी कि सरकार चाहे तो केस वापसी की सिफारिश कर सकती है, मगर अंतिम फैसला अदालत लेती है। आपको बता दें कि राजनीति में तेज तर्रार आवाज और विवादों में घिरे आजम खान की रिहाई ने फिर से सियासी में बहस छेड़ दी है। कानूनी पेच अब बाकी है और फैसले की घड़ी नजदीक भी है, लेकिन सवाल फिर भी वही, क्या आजम खान तीसरी बार जेल जाएंगे या फिर साबित कर पाएंगे अपनी बेगुनाही को? जवाब आने वाले इन दिनों में अदालत देगी। लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। हर खबर का सच हम ला रहे हैं वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज़ पर।